बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। और आज मैं आ गया हूं मंझनपुर मुख्यालय और आज आप लोगों को चौंका दूंगा, बिल्कुल चौंका दूंगा। क्योंकि अगर बात करेंगे आज हम तो क्योंकि कौशाम्बी जनपद के लोकसभा चुनाव में महज चंद दिन बाकी हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के कभी बेहद करीबी होते थे। एक साथ एक हेलीकॉप्टर में उड़ते थे और कभी दो जिस्म एक जान होते थे। बिल्कुल मैं बात करूंगा दारा नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि अरुण केसरवानी जी की। कभी एक ऐसा जमाना था कि अरुण केसरवानी जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की हृदय में बसते थे, लेकिन कुछ ऐसी रणनीति हुई, कुछ ऐसी राजनीति हुई कि दोनों से क्या हुआ ये हमें नहीं पता, ये तो वो बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अरुण केसरवानी जी को निष्कासित किया गया, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी लड़के अरुण केसरवानी जी की पत्नी ने दारा नगर, अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो भारी मतों से नगर पंचायत का चुनाव जीता। और उसके बाद अगर बात की जाए अरुण केसरवानी जी की तो कौशाम्बी जनपद में एक वर्चस्व स्थापित है। अब आई है बात 2024 की लोकसभा की, क्योंकि अगर अरुण केसरवानी जी ने अपनी पत्नी को चुनाव जिताया तो निर्दलीय जिताया। अब बात आ गई है लोकसभा की, मान सम्मान की, देश की, राष्ट्र की, धर्म की, सत्य सनातन धर्म की और तमाम तरह के लोग की। अब बातें आखिर क्या होती है? क्या आखिर अरुण केसरवानी जी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जाता है या समाजवादी पार्टी को जाता है? कौशाम्बी जनपद के लोग काफी आतुर हैं इस प्रश्न को जानने के लिए। तो हमारे साथ अरुण केसरवानी जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, सवाल हमारे तीखे होंगे, अब जवाब क्या आता है ये तो। स्वागत है अरुण जी आपका बेबाक न्यूज इंडिया में जी। क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे आप? इस चुनाव में देश में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, इनकी सरकार है और आगे भी इनकी सरकार रहना चाहिए। देश में मोदी जरूरी है और प्रदेश में योगी जरूरी है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि आने वाले 2024 में देश में पूरे जो चुनाव चल रहा है, हम 70 से 75 सीट जीतने वाले हैं और मोदी जी की विशेष आवश्यकता है। अरुण जी अगर बात किया जाए दारा नगर पंचायत की, तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, कुछ विषम परिस्थिति थी। मैं विगत 2012 से भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता था और उसके बाद एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने कर दिया है और मेरी धर्म पत्नी भी पार्टी के प्रचार प्रसार में कभी कमी नहीं छोड़ा। जब मेरा समय आया तो मुझको पार्टी ने मतलब टिकट ही नहीं दिया, तो मेरी धर्म पत्नी विगत 2012 से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करती थी और जब उनका समय आया तो शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया। तो मेरी पत्नी ने कहा मैं अगर जमीन बनाया हो तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़के जीतूंगी। अरुण जी अगर बात किया जाए तो आपका काफी कौशाम्बी जिले में वर्चस्व है। अगर बात किया जाए तो केसरवानी समाज यानी कि वैश्य समाज की बात करें, बनिया समाज की बात करें, तो हर एक आदमी आपको सुनना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपको जानना चाहता है। 2024 की महक एकदम निर्णायक भूमिका आ गई है, क्या निर्णय होगा? सब कुछ जानना चाहते हैं कि आगे अरुण केसरवानी जी कहाँ जाएंगे। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का हमेशा वोट किया है, आज भी करेगा, कल भी करेगा, 2024 में भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी में वैश्य समाज की अग्रणी भूमिका होती है। कहीं ना कहीं अरुण जी लोगों के दिल में एक भ्रांति थी, भ्रांति ये थी कि अरुण केसरवानी क्या भाजपा से निष्कासित होने के बाद की भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या करवाएंगे या अन्य किसी दल में, तो क्या आप पुष्टि करना चाहेंगे? क्या देखिए, मैं पार्टी से निष्कासित जरूर हूँ, लेकिन मेरे मन में मोदी और योगी बसे हुए हैं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज भी हूँ, कल भी हूँ। जब तक मोदी जी उत्तर प्रदेश में योगी जी है, मैं सदैव भारतीय जनता पार्टी के जीऊंगा और मरूंगा। ऐसा आपको कहीं ना कहीं तकलीफ नहीं हुई अरुण जी की जब आपको निष्कासित किया गया बीजेपी से? देखिए, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ और जमीनी कार्यकर्ता जब कोई पार्टी से निष्कासित किया जाता है उसको तकलीफ नहीं होती है। अगर कोई मुझसे कहेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी वोट क्यों कर रहे हो, तो मेरा धर्म कर्तव्य बनता है हिंदू राष्ट्र के लिए, यूपी में उत्तर प्रदेश में योगी के लिए, देश में मोदी जी के लिए मैं तन मन धन न्यौछावर करूंगा। क्या लग रहा है आज की स्थिति देख के अरुण जी, आपको क्या लग रहा है कि ग्राउंड जीरो पे अगर आप जाते होंगे, क्योंकि आप एक वर्चस्व वाले इंसान हैं, आपका काफी अच्छी छवि है समाज में, क्या लग रहा है ग्राउंड जीरो पे एक तरफ पुष्पेंद्र सरोज जी दावा कर रहे हैं कि हम लाखों वोट से विनोद सोनकर जी को हराने का काम करेंगे, क्या आप ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या?
देखिए, बैध समाज की बात अगर करो तो ग्राउंड जीरो की बात करते हो ठीक है, पूरा बैध समाज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक वोटर है। और रही बात पुष्पेंद्र सरोज जी की, वो अभी नए नए आए हुए हैं। और आज हमारे प्रदेश में मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार है। और जो नए कैंडिडेट आए हैं ये कभी गए नहीं है। आज हमने और यूपी में काम किया है। हमारे जो माननीय सांसद महोदय जी हैं, इन्होंने पूरे कौशाम्बी जिले में रोड हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आयुष्मान अस्पताल हो, चाहे ओवर ब्रिज हो, चाहे जिस तरह की काम हो, जनता हित में हमेशा ही खड़े थे, हमेशा खड़े रहते हैं। क्या लग रहा है, आपकी तीसरी बार हो गया? लोगों में एक ये भी व्याप्त है कि सांसद जी के लिए प्रति एक कई वीडियो भी आई उनकी लगातार, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, वीडियो तो जब चुनाव आता है कपिल जी, जब चुनाव होता है तो प्रत्येक आदमी हमारा मुखौटा बना के अगर कोई बोल दे कि मैं बोल रहा हूँ, मुखौटा तो तरह तरह के लोग बना देते हैं। लेकिन आज के डेट में उत्तर प्रदेश की छोड़ो, लेकिन मैं कौशाम्बी की बात करूं तो विनोद सोनकर जी यहाँ से लाखों मतों से विजय होने जा रहे हैं। ऐसा अगर बात किया जाए वहीं पे, तो कल का राजा भैया का निर्णय आया, राजा भैया ने सीधे से कह दिया आप स्वतंत्र हैं। राजा भैया के यानी कि समर्थन किसी को भी नहीं मिल रहा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, राजा भैया ने कहा है कि पूरी कुंडा बाबागंज की जनता स्वतंत्र है। जब आदमी स्वतंत्र होगा तो यूपी में योगी है और देश में योगी है। जब लोग स्वतंत्र होकर मतदान करेंगे तो विशेष तौर पे मोदी जी और योगी जी के नाम पे मतदान करेंगे। क्या लग रहा है इस बार, जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि यानी कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, तो क्या ये लक्ष्य पूरा होगा? 400 पार तो निश्चित है, 400 पार तो निश्चित है, 400 पार तो होना ही है। कल सूबे के मुखिया यानी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनको बुलडोजर बाबा भी कहा जा रहा है, वो आ रहे हैं कौशाम्बी के जनपद में, तो क्या आपके क्या तैयारियां चल रही? देखिए, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया का आगमन हमारे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो हमसे प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है कि भारी से भारी संख्या में पहुंच करके माननीय योगी आदित्यनाथ का सम्मान बरकरार रखे और उत्तर प्रदेश में और देश में मोदी की सरकार बने। आखिरी सवाल जो लगातार कौशाम्बी की जनता जानना चाहती है कि आखिर आपका रुख कहाँ होगा, यानी कि निर्णायक भूमिका कहाँ होगी, लास्ट समय तक आप किसका पक्ष रखेंगे, तो बस ये जानना चाहते हैं। आप जनता से कहिए जो। देखिए, मैं तो हम लोग जो बैध समाज से बिलोंग करते हैं और पूरे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में जितना भी बैध समाज है पूरा टोटल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है और माननीय विनोद सोनकर के पक्ष में खड़ा है। तभी तो 400 पार होगा। जब 400 पार होगा तभी हमारे कौशाम्बी का विकास होगा। विकास की बात करते हैं आप, लगातार विपक्ष कहता है कि विकास तो हुआ नहीं, कागजों में हुआ। देखिए, विकास विपक्ष क्या जाने, विपक्ष के लोग 10 साल से यही चिल्ला रहे हैं। लेकिन जब देख लीजिए आप, पूरे कौशाम्बी में माननीय डिप्टी सीएम साहब ने रोडों को जाल बिछाया है। अब जब हम लोग जब कहीं निकलते हैं तो अगर इलाहाबाद 2 घंटे में जाते हैं तो आज 45 मिनट इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। मतलब विकास हुआ है। विकास, अच्छा ही बताइए विकास होगा कैसे? मान लीजिए हमारा खेत है और जब खेत से रोड चली जाएगी तो हमारा तो विकास हुआ ना। जैसे लेदरी पुल देख लीजिए आप, लेदरी पुल जब सपा की सरकार थी तो पुल बना के छोड़ दिया था, लेकिन माननीय डिप्टी सीएम साहब ने लेदरी का पूरा जो हाईवे पे जाता है रोड बना के दिया है। आज लोगों को वहां पे जो जमीन है जो 10 लाख रुपया बीघा बिक रही थी, आज 1 करोड़ रुपया बीघा बिक रही है। तो किसान का फायदा हुआ, किसान का हित हुआ है। आखिरी सवाल शायद आपके हृदय पे चोट कर जाए, लेकिन जनता जानना चाहती है। एक समय था जब आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के हृदय में बसते थे, आज कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, मैं फील नहीं करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए मरूंगा और जीऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी और प्रदेश में मोदी की सरकार मैं चाहता हूँ, चाहे मेरा तन मन धन न्यौछावर हो जाए। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे दारा नगर के अरुण केसरवानी जी, यानी कि कुछ लोग इनको अरुण प्रधान के नाम से जानते हैं, कि आज भी दारा नगर नगर पंचायत जो पहली बार नगर पंचायत बना है, तो उसमें इनकी मिसेज यानी कि इनकी पत्नी ने भारी मतों से निर्दलीय जीत हासिल की। अगर अरुण केसरवानी जी की बात की जाए तो कौशाम्बी जनपद में एक वर्चस्व स्थापित है। अगर बात की जाए, अगर ये अपने आप पे आ जाए तो लाखों वोट, हजारों वोट इधर से उधर हो जाते हैं। तो हमने इनसे बात की। आप भी अपनी बात बड़ी बेबाकी से कमेंट के माध्यम से रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।